हेलो एंड जय श्री राम। पांचाल स्टडीज़ के इस न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सेट ए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 19 मार्च के दिन आप लोगों का विज्ञान विषय का पेपर है। और जैसा कि हमने कहा था लगातार आपके लिए पेपर लेकर आएंगे, तो ये आखिरी पेपर, इसे कैसे छोड़ सकते थे। इसके 4 सेट तैयार है, आपको टेलीग्राम पर डाल दिए है। और अब यहाँ पर जो है सोल्व करने की बारी आई है। तो यहाँ पर जो है सेट ए हम सोल्व करके बताएंगे। इसके बाद बी सी डी भी आप जो है चैनल से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन सेट में से आपके जो है 75 आउट ऑफ 75 की तैयारी होगी। जी हाँ, पहला प्रश्न पढ़े। सही विकल्प चुनकर लिखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें एलपीजी का दहन कर लीजिएगा। अगला, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम। उसके बाद भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें आपको कर लेना क्षुद्रांत्र। उसके बाद अगला है कि मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषक का सही काम करता है। इसमें आपको डेंड्राइट कोशिका, काप और एंजाइम कर लेना है। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोगी है। तो इसमें आपको मिट्टी कर लेना है ना, क्योंकि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेने थे। अब यहाँ पर देखो रिक्त स्थान आएंगे आपके, यह भी आपको सोल्व करके बताएंगे। तो देखो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय आप लोगों के लिए शेष रहता है। 17 तारीख के दिन 12वीं वालों का पेपर है। तो 4 सेट हम हल करके आपको जो चैनल पर बता देंगे, वो सभी आपको जो है अच्छे से रट लेने हैं। तो आपके 75 नंबर आ जाएंगे। 6 अंक में रिक्त स्थान। बिना देरी करे पहला प्रश्न देखेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे। इसमें आपको ऊष्माक्षेपी कर लेना है। अगला है कठोर जल के मृदु करने के लिए कौन सी यौगिक का उपयोग होता है। तो इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट कर लेना है। ठीक है, इसका आपको जो सूत्र भी याद रखना है। अगला देखिए, और गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की होती है। तो इसमें आपको आधे कर लेना है। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो लक्षण कहलाते हैं। तो इसमें आपको अनुवांशिक कर लेना है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन में होता है। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया कर लेना है। उसके बाद आखिरी, ओजोन परत की हानि पहुंचाने वाला रसायन क्या है। तो देखो इसका सूत्र भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। सूत्र हो जाएगा इसका CFL2Cl2, और बाकी आप लिखना चाहे तो इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है रिक्त स्थान मैंने बता दिए है। बिल्कुल भी यहाँ देरी नहीं करके आपको जो है सीधे सीधे हम जो है अब ले जाने वाले अगले प्रश्न, जो कि है सही जोड़ बनाइए। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छी फोकस करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख ले। अगर हम लोग 6 अंक में किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें मरकरी कर लेना है। कोशिका की ऊर्जा पर किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर यानी बिजली घर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। ठीक है, तो यह 2-3 हार्मोन आपको याद रखने। देखिए मादा का तो एक मात्रा हार्मोन होता है, लेकिन पुरुष के 2 होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन आपका मादा का हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। इसमें आपको अवतल दर्पण कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो 1.602 × 10⁻⁻19 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको भार पूछे तो 6.25 × 10⁻18 कर लेना है। अब जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, तो वो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर देख लिया। प्रश्न क्रमांक 4 आपका आएगा, जो कि 6 अंक में देखने को मिलेगा। आप लोगों को सही जोड़ी मिलेगी है। तो पहला देखिए, पितरस, इसे आप यकृत से मिल लीजिएगा। हाइड्रा, इसे आप मिलेंगे मुकुलन से। इसके बाद वाटसन एवं क्रिक, इसे डीएनए से। और मेंडल को मिला लेंगे अनुवांशिकता से। टिंडल प्रभाव को प्रकाश का प्रकीर्णन और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को आप लोग मिलाएंगे घने जंगल के वितान में सूर्य का गुजरना। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लगा लेने। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ऑब्जेक्टिव में अच्छी पकड़ बना लेनी है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय दिया गया था। 19 मार्च तक का समय है आपके लोगों के पास। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर चारों सेट आपको उपलब्ध करा देंगे। जी हाँ, महाराणा प्रताप सीरीज कक्षा 10वीं 95+ चल रही है, जिसके तहत हमने जो है आपसे वादा किया था कि आपको टॉप कराने के लिए 4 सेट संपूर्ण हल करके प्रत्येक विषय के बताएंगे। तो जितने भी छात्र शुरू से जुड़े उन्हें पता है कि किस प्रकार 24 फरवरी से अब 25 मार्च तक आपको जो है पांचाल स्टडीज़ पर सभी प्रकार के उत्तरों की PDF हम लोग प्राप्त करा रहे हैं, और वहीं से आप लोग जो है याद कर रहे हैं। लेकिन अब जो है आप लोगों को जो है अब 2 काम जरूर कर लेने हैं, जिसमें कि हम जो है टेलीग्राम पर PDF और वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है विज्ञान के डाल देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 75 आउट ऑफ 75 अगर विज्ञान विषय में लाना है तो यह एक मेथड आपको फॉलो करके आपको अपना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बिना देरी करे यहाँ पर असत्य असत्य पढ़े 6 अंक के। तो पहले का कर लेंगे हम लोग असत्य, दूसरे का कर लेंगे हम लोग सत्य, तीसरे का कर लेंगे हम लोग सत्य, और चौथे का हम लोग कर लेंगे असत्य। ठीक है, मैं आपको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सीधा सत्य असत्य बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास PDF अब आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, इस प्रकार से सत्य असत्य हो जाएगा। आप लोगों का सिर्फ चौथा असत्य, बाकी सारे सत्य है। इसके बाद अब देखें हम लोग
दो अंक के प्रश्न तो देख लो, इस प्रकार से मेरे पास PDF है ना। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, वायु को जलाने में पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद ये देख लो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो इसमें पूछा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। ठीक है, इस 7वें का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने जो है सभी के उत्तर आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। आपको जो है प्रश्न पढ़ लेने हैं, मैं उत्तर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इसके अथवा का है ना, बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि आपको सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पर आपको 11वीं की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां देख लो। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। इसके अथवा में गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 9 अगर, तो इसमें पूछा है हाइड्रोकार्बन क्या है। इसके अथवा में किन्वर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल छोटी सी परिभाषा हो जाएगी इसकी, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले जो यौगिक होंगे वो हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। ठीक है, यह रह गया इसका उत्तर। ठीक है, जैसे कि मीथेन और एथेन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं में आप इनके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पूछ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला देखो, भोजन के पाचन में लार की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्यों में रक्त संचरण, दोहरा संचरण, रस संचरण क्यों कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको जो है यहाँ पर बता दूंगा मैं। प्रश्न क्रमांक 11वां देख लो, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका जो है आपको चित्र भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थिति और संतुलन बनाने के लिए अनुसरण करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये 12वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको जो है PDF मिलेगी, बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दो अंक के सभी प्रश्न पढ़ दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये इसके अथवा का भी मैं लेकर आ गया हूँ। प्रश्न क्रमांक 13वां देख लो, जरूरी है अनुवांशिकी क्या है। तो अनुवांशिकी क्या है भैया, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन है ना स्थानांतरण का। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। जीन्स और DNA के आधार पर कार्य करता है, सभी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा में द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं। तो ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो उसके बाद अथवा में देख लो प्रश्न। उसके बाद 15वां एक आंकिक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी आप जो शुरू दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है जरूर आंकिक प्रश्न की भी तैयारी करनी है, जो कि आपके लेंस वाले पार्ट से आएंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15वां, इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत धारा को मात्रक को परिभाषित कीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अथवा में दिया है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए, तो ये रहिए आपका अंतर। और यहाँ पर देख लो 18वां उत्तर। ठीक है, बेकिंग सोडा के बनाने की विधि और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये दोनों तो आपको अच्छे से याद कर ही लेने हैं। अब 3 अंक के में 19वां देखो, अगर क्रियात्मक और क्रियाशील समूह क्या है। इसके अथवा में हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लार वाला भोजन की लार, और ये दोनों तो आपको रट लेने हैं। परासरण एवं निषेचन में अंतर, ये भी आपको जो है हर बार पूछ रहा है परीक्षा में। और मेंडल की आणविकता का प्रभाव बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है जितने भी 3 अंक और 4 अंक के उन्हें तो जो है घूट कर पी जाने। जी हाँ, 4 पेपर है और इनमें मोस्टली जो है आपके 20 से 30 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 3 और 4 अंक के, और मैं कहता हूँ कि उसमें से ही सभी प्रश्न बैठने वाले। तो आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, ये 4 सेट पढ़िए और यहाँ 75 आउट ऑफ 75 के हकदार बन जाएंगे अगर आपने सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, 23 प्रश्न सभी में हल करके बताए हैं। चारों सेट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। चैनल विजिट करना नहीं भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको प्रश्न पत्र और उत्तर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।